गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर। और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज ये क्वेश्चन सेशन का दूसरा वीडियो होगा। इसके पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने कुछ कॉमन एरर्स की बात किया था जो कि सीजीएल में पूछे गए प्रश्न थे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में वो पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार उसी में थोड़ा सा फेर बदल करके पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो सेशन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर एसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए जाते हैं, वो चाहे एलडीसी हो या वो सीजीएल हो या और कोई दूसरे भी एग्जाम्स हो। ये जो प्रश्न होते हैं इसमें थोड़े से फेर बदल करके स्वरूप यही रहता है और इसी तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रीपोजिशंस है, जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस इस्तेमाल किए गए हैं, वो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी वाइटल होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन गेटिंग द मेरिट, ठीक है ना, स्कॉलरशिप। इसमें हमें ब्लैंक भरना है। हमारा ऑप्शन ए हम देखते हैं, ऑप्शन 4 है ए में, बी में जो है ऑप्शन अबाउट है, सी में ऑप्शन जो है विथ है और डी में ऑप्शन हमें ऑन दिखाई दे रहा है। हमें कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हम क्या देख रहे हैं, हमें कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हमें प्रीपोजिशन भरना है। देखिए हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया था कि कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ब है, पहले आप इसको ऐसा समझे, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब का मतलब क्या होता है। देखिए कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट ये दोनों का अर्थ होता है बधाई देना, ठीक है ना। आप किसी को किसी के सफलता पर बधाई देते हैं, वहां पर का हिंदी होना चाहिए, ठीक है ना, वहां पर का हिंदी होना चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट जो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, इसका सिंपल अगर हम अर्थ कहें तो इनका अर्थ होता है बधाई देना। तो अगर आप किसी को बधाई देते हैं किसी के सफलता पर, तो वहां पर के लिए जो वर्ड होना चाहिए वो स्वाभाविक तौर पर ऑन होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करा क्या कि जो क्वेश्चन करा क्या कि हेडमास्टर ने राजन को, ठीक है ना, जो मेरिट स्कॉलरशिप पाने पर बधाई दिया। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस पर विचार करते हैं। 4 ऑप्शन तो होंगे नहीं, वो तो लिए होता है, अबाउट बारे में होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, ठीक है ना। हमारा जो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हम क्या करने वाले हैं, वो डी करने वाले हैं। यानी हमारा 1 का जो आंसर बनेगा वो होगा डी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अब मूव करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन 2 देख सकते हैं आप, क्या सवाल कर रहा है, ठीक है ना। लेट अस सिट डाउन, ठीक है ना, फिर इसके बाद गैप्स है, फिर जिसमें आपको भरना है द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। इसका हिंदी क्या निकल रहा है कि चलो पेड़ के छाया के नीचे बैठा जाए। देखिए अब छाया हिंदी तो है, होता है छाया के नीचे, हिंदी तो जो होता है ना वो छाया के नीचे होता है, ठीक है। अब पता नहीं छाया के नीचे होता है या छाया में होता है, ये तो हिंदी का जो जानकार है ये उनका मामला है, हमें अंग्रेजी को देखना है। हम छाया के नीचे बैठते हैं, छाया में बैठते हैं। राइट आंसर जो होना चाहिए वो छाया के नीचे नहीं होना चाहिए, छाया में होना चाहिए। अगर हम हिंदी सही कैच करेंगे तो हमारा अंग्रेजी भी सही बनेगा। हम छाया के नीचे, मान लीजिए छाया यहाँ अगर बन रहा है, सपोज कीजिए कि किसी चीज का छाया यहाँ बन रहा है, तो हम छाया के नीचे थोड़े बैठते हैं, छाया के अंदर बैठते हैं, ठीक है ना, छाया में बैठते हैं। सवाल क्या कर रहा है क्या कि लेट अस सिट डाउन, हमें बैठे, चलो हमें बैठते हैं, ठीक है ना। करे क्या द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम, यानी कि पेड़ के छाया के नीचे वाली बात है। चलिए नीचे, सॉरी नीचे वाली बात नहीं, उसके अंदर वाली बात है। ऑप्शन ए क्या देख रहा है, बिलो। ऑप्शन जो बी है तो बिलो का मतलब नीचे, तो नीचे वाला कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए कैंसिल, नीचे। अच्छा ऑप्शन सी में अगर आप देख रहे हैं तो बीनीथ, नीचे, वो कैंसिल। हम डी में देख रहे हैं तो इनसाइड, अंदर। तो देखिए यहाँ पर इनसाइड का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनसाइड के जगह पर हमारा जो बेहतर ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अतः हमारा जो 2 का आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए। हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो इन द शेड होगा, ठीक है ना। आप किसी शेड के नीचे बैठते, इनसाइड का मतलब होता है किसी, जैसे कि आप कैसे कहें, किसी सर्किल के भीतर में अगर कोई चीज है उसके अंदर में अगर आप चले गए हैं तब इनसाइड होता है। सपोज कीजिए कि एक बच्चा है, एक गेंद को मुंह के अंदर डालता है, मुंह वाले को गोलाकार है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई चीज डाल रहा है तो इनसाइड द माउथ होगा, ठीक है ना।
इनसाइड द, तो इनसाइड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मैं बताने के लिए इनसाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां कोई चीज किसी के अंदर जाकर समा जाता है। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है, कोई कॉइन उठा लिया और मुंह के अंदर डाल दिया, अब वो तो मुंह के अंदर समा गया कॉइन, तो वहां पर हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरल तौर पर मे के लिए इनका प्रयोग होगा। तो ये 2 का जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा, ठीक है ना। हम ऑप्शन एलिमिनेट करके हम अपने आंसर पर जा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच स्ट्रेसिंग ऑन बुद्धा's टीचिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है, वो वर्ब है कंक्लूड, ठीक है ना, वो वर्ब है कंक्लूड। देखिए कंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज का समापन करना या समापन होना, कोई चीज का अंत करना या अंत होना। इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है समापन करना अथवा समापन होना, ठीक है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, भाषण दिया और भाषण का समापन कैसे किया, धन्यवाद शब्द के साथ। हमको ऐसे कहना है कि उसने भाषण का अंत धन्यवाद शब्द के साथ किया। चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ही कंक्लूडेड, समाप्त किया, हिज स्पीच, अपने भाषण को समाप्त किया। कैसे, अब देखिए, अब हमें ये समझना होगा कि कंक्लूड एक वर्ब है, ठीक है ना, समापन करना। देखिए करना या होना जैसा इसमें शब्द जोड़ा गया है, ओके। तो कंक्लूड एक वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे, विथ प्रयोग करेंगे, ये आपको हमें समझना होगा, ओके। तो हमें क्या कहना है कि उसने अपने भाषण का अंत धन्यवाद शब्द के साथ किया, ठीक है। ही कंक्लूडेड हिज स्पीच विद द वर्ड, अब कंक्लूड के साथ हम क्या प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देखिए कंक्लूड के साथ ऊपर बताया गया है कि कंक्लूड के साथ विथ लगता है, ओके। चलिए तो ही कंक्लूडेड हिज स्पीच विथ द वर्ड थैंक यू। तो ये कंक्लूड बहुत ही जबरदस्त ये वर्ड है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है समाप्त करना या समाप्त होना। प्रीपोजिशन ये क्या लेगा, प्रीपोजिशन विथ लेगा। चलिए अब हम ऑप्शन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन जैसा आप देख रहे हैं बाई है, दूसरा ऑप्शन विथ है, तीसरा ऑप्शन एट है और चौथा ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना वो इन है। प्रिंट वो गलत, सॉरी वो गलत हो गया है, वो जो इन है ना वो ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस सवाल का जो सही जवाब क्या होगा, जो हम क्वेश्चन जो लेके चले हैं 3 का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, जिसमें कि हम विथ दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो थर्ड का आंसर जो सही आंसर होगा वो बी होगा। चलिए हम क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत बार खासतौर पर इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या करे, डोंट डिपेंड अदर्स, दूसरे पर निर्भर मत रहो, ठीक है ना। चलिए यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन, तुम्हें अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, ओके। चलिए देखिए निर्भर रहने के लिए और भरोसा करने के लिए जो भी वर्ड है वो सभी के सभी ऑन लेते हैं। वहां पर का ना सेंस है, पर का सेंस है, तो पर के लिए हमारे पास वर्ड है ऑन और अपॉन। तो डिपेंड क्या लेता है ना, हमें समझना होगा, डिपेंड के साथ ऑन का प्रयोग होता है, अपॉन का नहीं। देखिए अपॉन का भी मतलब पर, ऑन का भी अर्थ पर, लेकिन डिपेंड क्या लेता है ना हमें ये समझना होगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। तो हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि 4 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, अपॉन तो होगा नहीं, ऑन होना चाहिए। 4 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए करेक्ट, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड द वे, ठीक है ना, थिंग्स आर चेंजिंग। बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए रिकॉन्साइल जो है ना ये बहुत बढ़िया वर्ड है, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया गया था। देखिए रिकॉन्साइल टू का अर्थ क्या होता है, रिकॉन्साइल का अर्थ वैसे होता है मेल मिलाप करना। देखिए पहले अगर रिकॉन्साइल की सिर्फ बात करें तो रिकॉन्साइल का अर्थ होता है मेल मिलाप करना। पहले आप किसी से लड़ पड़े, अपना संबंध को खराब कर लिया, बाद में फिर आपने मेल मिलाप कर लिया। चलिए लेकिन रिकॉन्साइल टू का एक अलग अर्थ है। रिकॉन्साइल का अर्थ है मेल मिलाप करना। रिकॉन्साइल टू का अर्थ क्या होता है, किसी अप्रिय चीज, जो चीज आपको प्रिय नहीं है लेकिन आप विवश हैं उसको स्वीकार करने के लिए,
तो कोई चीज यदि आप रिकॉन्साइल टू करते हैं, इसका मतलब है कि आपको वो स्वीकार करना पड़ता है, हालांकि आप उसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्वीकार करना आपकी विवशता है। तो इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं विवश होकर स्वीकार करना। चलिए अब हम क्वेश्चन के नेचर की ओर देखते हैं, क्वेश्चन का प्रकृति क्या है। टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड द वे थिंग्स आर चेंजिंग, यानी कि आज छात्रों को उस वे को स्वीकार करना होगा जिस वे में चीज बदल रहे हैं। देखिए ये छात्र की बाध्यता है, ठीक है ना, ये स्टूडेंट्स की बाध्यता है कि उन चीजों को स्वीकार करना होगा जो चीज बदल रहे हैं। यहाँ पर वैसे भी रिकॉन्साइल के साथ यहाँ मेल मिलाप का कोई सेंस नहीं है, तो रिकॉन्साइल के साथ विथ लगेगा नहीं, रिकॉन्साइल के साथ फॉर लगता ही नहीं है, कहानी खत्म। तो ऑप्शन ए कैंसिल, चलिए ऑप्शन सी कैंसिल, पहले कैंसिल करना सीखिए। ऑप्शन डी रिकॉन्साइल के साथ ऐड का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा, रिकॉन्साइल टू बचा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 5 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है ना। रिकॉन्साइल के साथ हम 2 का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहे क्या, सवाल बहुत आसान है, अगर आप इसका हिंदी सरल तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको प्रीपोजिशन रखने की जरूरत नहीं है। अगर सही हिंदी निकलेगा तो हमारा प्रीपोजिशन भी ऑलमोस्ट सही बनेगा। चलिए कह रहे क्या, इट टुक द चाइल्ड ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर द शॉक, इसका हिंदी क्या बना, इसका हिंदी ये बनेगा कि बच्चा को शॉक किसी सदमे से उबरने में कुछ समय लगा, एक लंबा समय लगा, सॉरी, बच्चा को सदमे से उबरने में लंबा समय लगा। चलिए अब रिकवर क्या लेता है पहले हमें ये समझना है। देखिए एक रिकवर का मतलब होता है उबरना, यहाँ पर उबरने का सेंस है, तो यहाँ रिकवर के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होगा, ठीक है ना। रिकवर विथ मतलब होता है उबरना किसी चीज से, सदमे से, झटके से, कर्ज से, इनसे उबरने के लिए, किसी बीमारी से, ठीक है ना, उबरने के लिए हम रिकवर विथ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो सीधा सीधी खारिज कर सकते हैं बाकी ऑप्शन को, अंडर की जरूरत नहीं है, फ्रॉम की जरूरत नहीं है, सॉरी रिकवर हमसे गलत हो गया है, सॉरी, यहाँ पर रिकवर विथ के जगह पर रिकवर फ्रॉम होना चाहिए, सॉरी रिकवर फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है ना। उबरने के लिए क्या है, रिकवर फ्रॉम, जैसे वो बुखार से उबर गया है, कोई व्यक्ति कैसे लिखेंगे, ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, रिकवर के साथ विथ का प्रयोग नहीं होगा, वो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं। रिकवर के साथ प्रेस्टी सीखते हैं, रिकवर के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा जिसका मतलब होता है उबरना। तो चलिए अब इसमें ऑप्शन सीधा सीधी क्लियर है, 6 का राइट आंसर हम क्या देख रहे हैं, राइट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, ठीक है ना, ही सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि मैंने उसके सफलता पर उसको बधाई दिया। अभी मैं बात किया हूं कि कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट ये दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेते हैं, ऑन लेते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारा 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 7 का राइट आंसर ऑन तो केवल हम एक ही में देख रहे हैं, ऑप्शन सी में अपॉन तो होगा नहीं, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट, खास तौर पर कॉन्ग्रेचुलेट है ना, कई बार ये पूछे गए हैं और इनके आगे भी चांसेस बने रहते हैं पूछे जाने के। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। चलिए द ड्रामाटिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ड्रामाटिस्ट मस्ट कैटर द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। देखिए ये कैटर जो शब्द है ना, कैटर बहुत ही फसाऊ शब्द है, आप ऐसे समझिए बहुत ही फसाऊ। कैटर के साथ फोर का भी प्रयोग होता है और कैटर के साथ 2 का भी प्रयोग होता है, इसको समझा जाए। ये इस वीडियो सेशन का सबसे टिकली से सवाल है, सबसे पेचीदा सवाल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। देखिए कैटर 4 और कैटर 2 इन दोनों का हिंदी एक ही होता है, हिंदी एक ही होता है। इसका अगर हम सिंपल अगर हिंदी कहें तो जरूरत को पूरा करना,
जरूरत को, किसी की जरूरत को पूरा करना। अगर आप किसी की जरूरत को पूरा करते हैं, ठीक है ना, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो आप कैटर फॉर और कैटर टू दोनों का प्रयोग करते हैं। देखिए अब यहां पर क्या बेहतर होगा, देखिए कैटर टू का ज्यादातर इस्तेमाल अमेरिकन इंग्लिश में होता है और कैटर फॉर का ज्यादातर इस्तेमाल ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। बीआरई मींस ब्रिटिश इंग्लिश और एमई का मतलब अमेरिकन इंग्लिश। अब हमें क्या फॉलो करना चाहिए, हमें अगर एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं तो अभी भी हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं। हालांकि कैटर टू गलत नहीं है, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, कैटर टू गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए कैटर फोर हम प्रीफर करेंगे, कैटर फोर को हम ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है ना। दोनों का एक ही मतलब है, हम कैटर के साथ फोर भी लगा सकते हैं, कैटर के साथ टू भी लगा सकते हैं, बोथ आर ओके। लेकिन यहां पर हमें क्या यूज करना चाहिए, यहां पर हमें फोर को प्रीफर करना चाहिए। हालांकि अगर कोई कैटर टू भी कहता है तो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों में अगर किसी एक को अगर चुनने की बात कही जाए तो कैटर फोर को प्रीफर किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो हमारा 8 का आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 8 का आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा, हमारा सही आंसर जो होगा 8 का आंसर डी होगा। कैटर फोर और कैटर टू दोनों का एक ही मतलब है, किसी की जरूरत, किसी की आवश्यकता की पूर्ति करना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। चलिए एक कर है क्या, ए पर्सन हु रिलाइज हिज एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। इसका हिंदी क्या निकलेगा, एक व्यक्ति जो अपने एफर्ट पर निर्भर करता है, भरोसा करता है, उसको जीतने के ज्यादा चांस होते हैं। आप दूसरे पर भरोसा ना करें, इसका मतलब कहने का तात्पर्य है। देखिए आप अगर फिक्स प्रीपोजिशन वाले मेरे वीडियोस को देखेंगे तो उसमें ये रिलाई पर चर्चा किया गया है। देखिए भरोसा करने के लिए हमने 3 वर्ड पहले भी बताया था, एक बार पुनः उसको रिपीट करता हूं। रिलाई भरोसा करना, काउंट भरोसा करना और बैंक भरोसा करना। ओके, ये तीनों का अर्थ होता है भरोसा करना। आप किसी पर रिलाई करते हैं, किसी पर काउंट करते हैं, किसी पर बैंक करते हैं, ये तीनों के तीनों वर्ड वर्ब हैं और प्रीपोजिशन अपने साथ ही ऑन लेते हैं। एकदम एकदम गारंटेड बात है, ठीक है ना, कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि 9 का आंसर हम क्या देखेंगे, राइट, हमारा 9 का आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। ये तीनों का अर्थ होता है भरोसा करना। तो सवाल क्या कर रहा है कि आप अपने एफर्ट पर भरोसा करें यदि आपको जीतने का चांस बनाना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, द चाइल्ड डिडंट अप्रूव द फादर्स प्लान, ठीक है ना, यानी कि पिता के प्लान को चाइल्ड ने अप्रूव नहीं किया। देखिए अप्रूव का मतलब 2 होता है, पहले आप ऐसे समझिए। देखिए अगर आप किसी चीज को पसंद करते हैं, ठीक है ना, अगर पसंद करने का भाव अगर हमें रखना है तो अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ठीक है ना। अच्छा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका एंटो क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव, निंदा करना। पसंद करने का उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा करना। डिसअप्रूव भी अपने साथ क्या लेगा, ऑफ लेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, अप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, जब बात पसंद करने की होगी तब, ठीक है। लेकिन देखिए एक अप्रूव का एक और मतलब होता है, ये तो पहला मतलब था पसंद करना। अप्रूव का दूसरा मतलब क्या है, ऑफिशियली तौर पर, सार्वजनिक तौर पर किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है। अप्रूव का एक वो भी मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है ना। ऑफिशियली तौर पर अगर आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि अप्रूव अपने साथ प्रीपोजिशन लेता भी है ऑफ और नहीं भी लेता है। अब हमें मामला देखना होगा कि वहां स्वीकार करने का सेंस है कि पसंद करने का सेंस है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। करेक्ट, द चाइल्ड डिडंट अप्रूव द फादर्स प्लान, यानी कि बच्चे ने फादर के प्लान को पसंद नहीं किया, फादर का जो भी प्लान था ना उसको पसंद नहीं किया, ठीक है। पसंद करने का सेंस है। और वैसे वाक्य ऑफिशियल है भी नहीं, ऑफिशियल तब होता है जब सरकार वाली कोई बात आ जाती। चलिए अब यहां पर क्या होना चाहिए, अप्रूव के साथ ऑफ होना चाहिए, पसंद करने वाली बात है। इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा 10 का राइट आंसर सी होगा। हाँ, जब हमें ऑफिशियल तौर पर स्वीकार करने वाली बात होती तब वहां पर हम नो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। जैसे आप इस वाक्य को देखें,
चलिए आप इस वाक्य को देखिए, द लोअर हाउस, जो निम्न सदन है, जैसे हमारे यहाँ निम्न सदन क्या है, लोकसभा, ठीक है ना, द लोअर हाउस हैज अप्रूव्ड द बिल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पसंद करने का तो सेंस नहीं, यहाँ पर स्वीकार करना है अथवा रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जो लोकसभा है इसने विधेयक को, बिल का मतलब क्या होता है, विधेयक, ठीक है ना, इसने विधेयक को क्या कर लिया है ना, स्वीकार कर लिया है, जो विधेयक पेश किया गया उसको स्वीकार कर लिया है। तो इस वाक्य का राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर सी होना चाहिए, यहां पर पसंद करने वाली बात है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहे क्या, आई डोंट केयर द एक्सपेंस, आई वांट द पार्टी टू बी ए रियल सक्सेस। कह रहे क्या कि मैं खर्च की परवाह नहीं करता हूं, यहां पर बात है परवाह करने का, मैं चाहता हूं कि पार्टी जो है ना वो एक सफल पार्टी बने, सफल पार्टी बने, मैं जो खर्च करना वो खर्च करो, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। देखिए केयर के साथ क्या हमने आपको बताया था पिछला वीडियो, अगर आप देखेंगे तो केयर के साथ जब परवाह करने वाली बात होगी तो केयर के साथ हम अबाउट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। केयर अबाउट का मतलब होता है परवाह करना, लेकिन निगेटिव सेंस में। केयर अबाउट का हिंदी क्या निकलेगा, परवाह करना लेकिन निगेटिव सेंस में। अब आप ऑप्शंस को देखें, एक ऑप्शन आपका ऑफ है जो कि यहां होगा नहीं, केयर के साथ हमें तो अबाउट चाहिए। केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, देखभाल करना, ठीक है। चलिए यहां ऑफ होगा नहीं, देखभाल करने का कोई सेंस नहीं है। चलिए ऑप्शन बी में देखते, केयर के साथ विथ तो कभी लगेगा ही नहीं, हटा दीजिए उसको, केयर के साथ अबाउट ही सही हमारा बनेगा। इसका मतलब हमारा 11 का राइट आंसर क्या बनना चाहिए, सी, ठीक है ना, केयर अबाउट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। चलिए करे क्या, दे रिफ्यूज टू कंप्लाई द इंस्ट्रक्शन, उन्होंने, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। देखिए आपको पिछले वीडियोस में अगर आप देखेंगे फिक्स प्रीपोजिशन वाले में, तो उसमें कंप्लाई के साथ आपको बताया गया है। देखिए पालन करने के लिए, अगर आप नियम कानून का पालन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा आपका फोकस एकदम है ना ऑन द बोर्ड होना चाहिए। पालन करने के लिए 3 वर्ड है, लेकिन उनका प्रीपोजिशन अलग अलग है। अगर हम कंप्लाई का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं तो कंप्लाई के साथ विथ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आप इसे समझ लें, कोई फेरबदल नहीं। चलिए कन्फर्म के साथ, कन्फर्म मतलब ये पालन करना, इसके साथ प्रीपोजिशन टू, और एबाइड, एबाइड का भी अर्थ पालन करना, इसके साथ प्रीपोजिशन बाय। तो ये कंप्लाई क्या लेगा, हमें समझना होगा, कंप्लाई के साथ विथ का प्रयोग होगा। अतः 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बाय तो लगेगा नहीं, बाय किसके साथ है, एबाइड के साथ, जबकि क्वेश्चन में कंप्लाई दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए कैंसिल, टू लगता है किसके साथ, कन्फर्म के साथ, ऑप्शन बी कैंसिल, ठीक है ना, अब का कोई जरूरत ही नहीं है। अतः हमारा जो 12 का राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, तो विथ आएगा, और हम विथ किस में देख रहे हैं, ऑप्शन सी में देख रहे हैं। चलिए तो ये रहा हमारा 12 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव किया जाए। चलिए ही वॉज डिबार्ड टेकिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम, ठीक है ना, उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया। देखिए रोकने के लिए जितने भी वर्ड हैं सभी के सभी प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। डिबार का मतलब होता है, अगर आप किसी को डिबार करते हैं, आप देखते हैं ना, कोई व्यक्ति चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए, जैसा अपराध होगा वैसा पनिशमेंट मिलता है। तो क्या लिखा जाता है कि इसको अब फ्यूचर में 3 साल के लिए इसको किसी भी परीक्षा से डिबार किया जाता है। डिबार का मतलब रोक देना। रोकने के लिए जितने भी वर्ड होंगे सभी के सभी फ्रॉम लेंगे, जैसे डिबार फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बात कर रहा हूं, डिटर फ्रॉम, यानी कि रोकने के जितने भी वर्ड है, ये 3 जो वर्ड है ना, ये रोकने के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इनके साथ प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल होना चाहिए, फ्रॉम। तो हम कह सकते हैं क्या कि 13 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। 13 का राइट आंसर सी होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए करे क्या, ही रिफ्यूज्ड टू, क्वेश्चन को आप देखें, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सीड माय डिमांड्स, उसने मेरे मांग को मानने से इनकार कर दिया। अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे फॉर +2, तो आप उसमें एक्सीड शुरू में ही इस्तेमाल किया गया है।
ठीक है। अतः हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 14 का राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है ना। एक्सीड टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। ठीक है। चलिए, एक्सीड टू का दो अर्थ होता है, एक होता है स्वीकार कर लेना, अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो आप इस चीज को पाएंगे, और इसका दूसरा अर्थ होता है, एक्सीड टू का दूसरा अर्थ होता है गद्दी पर बैठना। ठीक है ना, राजा अथवा रानी बनना। तो अगर आप एक्सीड टू करते हैं तो इसके दो अर्थ हैं, गद्दी पर बैठना और किसी चीज को स्वीकार कर लेना। जैसे कि उसने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, मैंने उससे कुछ रिक्वेस्ट किया, सामने वाले ने उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, नहीं, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। चलिए, तो हम क्या देखते हैं कि 14 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए, नंबर आते हैं 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए, करे क्या, ही रिसोर्टेड ब्रूट फोर्स टू टेम हिज ओपोनेंट, इसका हिंदी क्या होगा, उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए, है ना, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया। देखिए, रिसोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए, रिसोर्ट का इस्तेमाल जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज अख्तियार करते हैं, अपनाते हैं, लास्ट में, है ना, सारा जब उपाय खत्म हो जाता है तब आप लास्ट में उस चीज को अपनाते हैं। ठीक है। तो इसका सिंपल अगर हिंदी अगर कहें तो अपनाना, ठीक है ना, लेकिन एज ए लास्ट मेजर के तौर पर आप उसे अपनाते हैं, शुरू में उसे नहीं करते, लास्ट मेजर में करते। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, इस तरह के पेपर में आपको वाक्य मिल जाएंगे। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज क्या होता है, अंतिम उपाय होता है। पहले पुलिस मनाएगा, अपील करेगा, लेकिन जब सारा उपाय जब फेल हो जाएगा, इसके बाद लाठीचार्ज या अश्रु गैस जैसा चीज इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, इसको हम कैसे बनाएंगे कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, पहले इतना उठाते हैं, मतलब लाठीचार्ज अपनाया गया, कर दिया मतलब अपनाया गया। कैसे इसको लिखेंगे, द पुलिस, रिसोर्ट मतलब अपनाना, ठीक है ना, रिसोर्टेड पास्ट टेंस है। चलिए, रिसोर्टेड टू लाठीचार्ज, तो इंग्लिश वर्ड है लाठीचार्ज। किस बात के लिए, भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए ना, टू डिस्पर्स द मॉब। तो चलिए, अब यहां पर सवाल क्या कर रहा है, क्या ही रिसोर्टेड ब्रूट फोर्स, उसने बल का प्रयोग किया, ठीक है ना, अपने ओपोनेंट को दबाने के लिए। तो यहां पर हम राइट आंसर क्या देखते हैं, राइट आंसर हमारा जो 15 का राइट आंसर होगा, हम ऐसा ऑप्शन डी में देखते हैं। 15 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 15 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, रिसोर्ट टू। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। सोलह नंबर देखा जाए सवाल। चलिए, कह रहे कि ऑलवेज रिफ्रेन मेकिंग इंसल्टिंग रिमार्क। देखिए, बचना, कोई चीज को नहीं करना, दूर रहना, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ब आपको पिछले वीडियोस में बताए गए हैं। एक वर्ड है रिफ्रेन, बचना, दूर रहना, उस चीज को नहीं करना, और एक वर्ड डेसिस्ट। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। रिफ्रेन और डेसिस्ट दोनों का एक ही हिंदी होता है, बचना, दूर रहना किसी काम को करने से, या परहेज करना। चलिए, लेकिन किसी एक्शन से, ये रिफ्रेन और डेसिस्ट दोनों का एक ही हिंदी है। चलिए, अब थोड़ा सा इसको देखा जाए, इनके थोड़े यूजेस को देखा जाए तो ये रिफ्रेन और डेसिस्ट कमाल के वर्ड है ना। हमको कहना है कि दूसरों पर हंसने से बचो, दूसरों पर हंसने से बचो। चलिए, आप ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे लिखेंगे, बचने के लिए रिफ्रेन, अच्छा वर्ड है। रिफ्रेन के साथ क्या प्रीपोजिशन, सेम, ऐसे भी है, आप हिंदी से भी पकड़ सकते हैं कि रिफ्रेन और डेसिस्ट अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेंगे, फ्रॉम। हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रेन फ्रॉम। चलिए, हंसने के लिए क्या वर्ड है, लाफ, क्या लिख सकते हैं, लाफिंग एट अदर्स। चलिए, अब यहां पर वाक्य क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन के रूप में है, ऑलवेज रिफ्रेन
मेकिंग इंसल्टिंग रिमार्क, या इसका मतलब क्या है कि दूसरों पर, ठीक है ना, अपमानजनक टिप्पणी करने से बचो, दूर रहो, ठीक है ना। तो जो बात हम रेफरेंस से कह सकते हैं वही हम डिसिस्ट से भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 16 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए देखा जाए नंबर 17 की ओर। चलिए 17 सवाल को थोड़ा सा गौर से देखा जाए। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड, ठीक है ना, हिम ऑल द चार्जेस लेवल अगेंस्ट हिम। इसका हिंदी क्या होगा कि कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जो आरोप उस पर लगाए गए थे। मुक्त करने के लिए पिछले वीडियोस में भी कई बार बात कहा गया है। मुक्त करने के लिए एक्विट, एब्सॉल्व और एक्सोनिरेट, ठीक है ना। आमतौर पर इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। तो चलिए अब हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ होना चाहिए। पहले से यह बात तय है कि एब्सॉल्व, ठीक है ना, बरी करना, मुक्त करने के लिए एब्सॉल्व, एक्विट और एक्सोनिरेट, ठीक है ना। ये 3 वर्ड्स हैं। ये दो जो है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं, ये जो प्रीपोजिशन फ्रॉम भी लेता है और ऑफ भी लेता है, दोनों लेता है, ठीक है ना। चलिए तो ऑफ तो तीनों में है, कॉमन ऑफ तो तीनों में है। इसका मतलब है कि हम तीनों के साथ कम से कम तो ऑफ लगा सकते हैं। चलिए अब यहां पर ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए में डबल एफ दिया है, वो कैंसिल। चलिए ऑप्शन सी फ्रॉम होगा नहीं, चूंकि एक्सोनिरेट है नहीं, वर्ड तो एब्सॉल्व दिया है, क्वेश्चन पेपर में तो वर्ड एब्सॉल्व दिया है, फ्रॉम होगा नहीं, वो कैंसिल। विथ का कोई जगह ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा 17 का राइट आंसर क्या होने वाला है, 17 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। चलिए करेंगे, यू आर वेलकम टू पार्टेक द लाइट रिफ्रेशमेंट। देखिए पार्टेक बहुत बढ़िया एक फ्रेजल वर्ब है और वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन में भी इस्तेमाल होता है। देखिए पार्टेक का मतलब क्या होता है, पार्टेक हमेशा और हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है भोजन करना, खाना पीना। कभी आपने हिंदी सुना होगा शरीक होना, है ना। दावत में लोग क्या होते हैं, दावत में लोग शरीक होते हैं। तो इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, शरीक होना। अब कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि तुम्हें थोड़ा हल्का फुल्का भोजन, रिफ्रेशमेंट क्या होता है ना, एक वैसा भोजन टाइप से होता है ना जो ताजगी पैदा करता है। तो कह रहे क्या सवाल, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, टू पार्टेक द लाइट रिफ्रेशमेंट, क्या आप हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं। हल्का फुल्का भोजन करने के लिए आपका स्वागत है। अब पार्टेक क्या लेता ऑफ लेता है, अभी तो मैं लिख चुका हूं। जाहिर सी बात है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर हमारा होगा सी होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं। चलिए द ट्राइब्स लिव्ड, ठीक है, कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश हैड एवर सीन। देखिए दो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले मैं आपको पहले बता दूं, एक होता है लिव ऑन, का मतलब होता है ना जीवित रहना किसी तरह के भोजन पर। अगर आप किसी तरह के भोजन पर जीवित रहते हैं, आप उस पर लिव ऑन करते हैं, ठीक है ना। लिव के साथ ऑन भी लगता है, तो लिव ऑन का मतलब होता है, हम सिंपल भाषा में कहें जीवित रहना, अस्तित्व बनाए रखना, जीवित रहना या अस्तित्व बनाए रखना, ठीक है ना। जैसे कि बेबीज, जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं, है ना, बेबीज लिव ऑन मिल्क, जो छोटे मोटे बच्चे किस पर जीवित रहते हैं, मिल्क पर जीवित रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ जीवित रहने का नहीं है। कह रहे कि जो जनजातियां थी, ठीक है ना, वो अपने परंपरा का पालन तो नहीं किया, परंपरा को माना, जो कि अंग्रेजों ने उसके पहले वैसा परंपरा नहीं देखा था। एक बार सवाल को फिर से सुना जाए, द ट्राइब्स लिव्ड कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश हैड एवर सीन, ठीक है ना। यानी कि जो जो आदिवासी जो जनजातियां थी वो अपने परंपराओं का उन्होंने पालन किया। तो एक फ्रेजल वर्ब बहुत तगड़ा है, लिव बाई। लिव बाई का मतलब क्या होता है, किसी सिद्धांत को मानना, सिद्धांत या परंपरा को मानना, परंपरा को मानना, स्वीकार करना। तो ये जो ट्राइब्स थे अपने कस्टम्स को क्या करते थे, अपने रीति रिवाज को क्या करते थे, मानते थे। यहाँ पर मानने वाली बात है, यानी कि यहाँ पर लिव के साथ बाई होना चाहिए। ओके, तो हमारा यहाँ तो जीवित रहने का तो कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ तो मानने का मतलब है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए हम लोग नंबर 20 की ओर मूव कर रहे हैं। नंबर 20 को देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। आई कैन कोप एनी प्रॉब्लम। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं किसी भी समस्या को मैनेज कर सकता हूं, झेल सकता हूं, सामना कर सकता हूं। ठीक है, और कोप एक फेमस वर्ड है, पिछले वीडियोस में भी आप देखेंगे कोप एक फेमस वर्ड है, और कोप के साथ आपका प्रयोग नहीं होता, पहले आप ये जान ले। हम सीधे लिखते हैं कोप विथ, कोप अप विथ नहीं। अप विथ तो एकदम पूरी तरह से गलत। इसका मतलब है कि हमारा 20 का राइट आंसर भी तो कभी और कभी नहीं होने वाला है, अप विथ तो होता ही नहीं है। तो हम कोप विथ का प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, इसका साइन में क्या हो जाएगा, मैनेज, मतलब झेलना, सामना करना इत्यादि। चलिए, तो हम कह सकते हैं क्या कि 20 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 20 का राइट आंसर हमारा ए होगा। बच्चों, आज की बात हमारा इतना ही रहेगा। ये 20 सवाल हमने किया, अभी इसका सीरीज अभी आगे भी जारी रहेंगे। आप इसके लिए एकदम बेशक निश्चिंत रहें। आपको ढेरों सारे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, इतने प्रैक्टिस करवाए जाएंगे कि आप एक तरह से ना बाद में कहने लगिएगा कि बाबा रहने दिया जाए। लेकिन प्रीपोजिशन पर कमांड करना है तो प्रैक्टिस ही इसका मूल मंत्र है। इसका मूल मंत्र और कुछ भी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बार बनाइए। एक ही सवाल, अगर सवाल नया सवाल नहीं मिलता, एक ही सवाल आप 10 बार बनाइए। ठीक है ना, इसी में आपका सफलता का राज है। अगर प्रीपोजिशन पर कमांड करना है तो प्रीपोजिशन रटने के बजाय प्रीपोजिशन के प्रॉब्लम पर ध्यान दिया जाए। चलिए, हमारा वीडियो आगे भी जारी रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।